गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम योर न्यूट्रिशनिस्ट बेनुजा। सो आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथायरॉयडिज्म। सो हाइपोथायरॉयडिज्म इससे कॉमन प्रॉब्लम होती है, आजकल तो बहुत कॉमन है हाइपोथायरॉयडिज्म। सो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थायराइड ग्लैंड क्या होते हैं? तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द थायराइड ग्लैंड। तो ये थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप के जैसे होता है। इट्स नॉर्मली हमारा लोअर नेक पार्ट में होता है। ओके, so thyroid gland and pituitary gland, different two gland होती है, that this two glands work hand to hand। ठीक है, ये जो TSH जो होती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करता है। सो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारा थायराइड हार्मोन की एक्टिविटी के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, सो ये भी हमारा थायराइड की जो मेन हार्मोन्स जो होते हैं T3 एंड T4, इसके प्रोडक्शन के लिए TSH हेल्प करती है। सो दैट वी कैन से देयर इज एन लिंक बिटवीन थायराइड, like thyroid gland and pituitary gland. Okay, that work hand to hand. This is some pictorial representation of our thyroid gland. You can see that it is our neck portion. Neck portion में होती है thyroid gland. It is situated there. Okay. And thyroid gland का बहुत सारा important role हमारे बॉडी में होता है। तो फर्स्ट इसकी फंक्शन हो गया ग्रोथ एंड टिश्यू मैचुरेशन। ठीक है, तो इसके लिए ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ टिश्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल थायराइड ग्लैंड को है। सो एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट के लिए द थायराइड ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, थायराइड हार्मोन्स। एंड हमारे बॉडी की जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो होता है उसके लिए भी, एंड ग्लूकोज के अब्सॉर्प्शन, देयरबाय ग्लूकोज के अब्सॉर्प्शन भी अच्छा करने के लिए थायराइड हार्मोन हेल्प करते हैं। एंड नेक्स्ट हो गया लिपिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, लिपिड मेटाबॉलिज्म हमारा बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होती है बनता होते हैं, तो उसकी लेवल भी मेंटेन करने के लिए, इवन ज्यादा है तो वो कंट्रोल करने के लिए भी दिस थायराइड हार्मोन विल हेल्प। नेक्स्ट हो गया प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी हेल्प करते हैं। एंड ऑल्सो हार्ट रेट मेंटेन करने के लिए, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, हार्ट कार्डियक आउटपुट, ये सब मेंटेन करने के लिए भी थायराइड हार्मोन्स हेल्प करते हैं। सो इन फैक्ट, इन शॉर्ट, हमारे बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिज्म चलता है, फैट हो गया, फैट की हो गया, कार्बोहाइड्रेट की हो गया, प्रोटीन की सिंथेसिस हो गया, ये सारे मेटाबॉलिज्म के लिए थायराइड हार्मोन चाहिए। नेक्स्ट ओके, सो नेक्स्ट है व्हाट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। सो हमारा थायराइड ग्लैंड से नॉर्मली जो हार्मोन्स जो होती है T3 एंड T4 सब प्रोडक्शन नॉर्मली होता है। सो व्हेन दैट प्रोडक्शन इज लेस, ठीक है, सो हमारा थायराइड ग्लैंड को दिस हार्मोन प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, इनफ हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे, दैट टाइम वी कैन कॉल इट एज ए हाइपोथायरॉयड कंडीशन। ठीक है, थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन लेस। एंड वी नो द थायराइड हार्मोन हमारा बहुत सारा मेटाबॉलिक रिलेटेड इश्यूज एंड ग्रोथ, रिपेयर एंड एवरी एक्टिविटी के लिए थायराइड हार्मोन चाहिए। तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ दिस थायराइड हार्मोन हमारा बॉडी में, इफ अ पर्सन हैविंग थायराइड प्रॉब्लम लाइक हाइपोथायरॉयड प्रॉब्लम है, तो दे कैन फील लाइक फैटिग, वीकनेस एंड फीलिंग ऑफ कोल्ड एंड वेट गेन। ये सब सिंपल कॉमन symptoms होती है due to this hypothyroidism, due to the lack of thyroid hormone in the body. Okay, and next about the metabolism. Like I said, body की different metabolism के लिए this thyroid hormone act करते हैं। So thyroid hormone less हो गया due to hypothyroidism, हमारा fat metabolism low हो जाते हैं, and calorie burning भी low हो जाते हैं। उस वजह से weight increase करने के भी chances होते हैं, एंड ऑल्सो हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इंक्रीज होने के भी चांसेस होता है। सो टू मेंटेन दिस वेट एंड दिस कोलेस्ट्रॉल लेवल, थोड़ा बहुत माइन्यूट एक्सरसाइज हेल्प करती हूँ टू बूस्ट आवर थायराइड हार्मोन लेवल, एंड प्रोटीन इंटेक इज ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन आवर वेट, एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू बूस्ट आवर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सो ये हो गया हमारा मेटाबॉलिक पार्ट। And this is the main signs and symptoms of hypothyroidism. If sometimes हमको पता नहीं होता है थायराइड हार्मोन्स कम है बॉडी में, चेक नहीं करते हैं, तो someone feeling मतलब frequently weakness लगता है, fatigue है,
लाइक कोल्ड में बहुत सेंसिटिव है, और कॉन्स्टिपेशन है, ड्राई स्किन है, वेट ज्यादा बढ़ते जा रहा है, इवन डाइट में कुछ चेंज नहीं किया, कुछ भी रूटीन में कोई चेंजेस नहीं किया, विदाउट डूइंग एनीथिंग वेट रैंडमली इंक्रीज हो रहे, एंड पफी फेज हो गया, मसल वीक हो गया, कोलेस्ट्रॉल भी हाई हो रहे हैं, एंड मसल एक, मसल टेंडरनेस, मसल फिटनेस, ठीक है, स्टिफनेस, ये थिनिंग ऑफ हेयर, ब्रिटल हेयर लॉस ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, और हार्ट रेट कम हो रहा है, लाइक मूड स्विंग्स हो रहे हैं, लाइक मेमोरी पावर कम हो रहा है, ठीक है, ये सब कॉमन सिम्टम्स होते हैं। सो ऐसे कोई सिम्टम, ये सारे सिम्टम्स एक टाइम पे आ रहे, जस्ट चेक योर थायराइड फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ये वेट इंक्रीज करने से भी हम पता चलता है दैट इज सम थायराइड डिसफंक्शन। तो एक बार थायराइड चेक करके, सो दिस जस्ट कन्फर्म थायराइड की प्रॉब्लम है क्या नहीं, ठीक है। सो दिस कॉन्स्टिपेशन वैसे नॉर्मली भी आ सकता है, एंड दिस वीकनेस अनीमिया की वजह से भी आ सकता है, दिस सिम्टम्स कॉमन इन सम अदर डिजीज आल्सो, बट ये सारे सिम्टम्स एक टाइम पे आ रहे, जस्ट कन्फर्म there is any hypothyroidic problem or not. Okay, so next about the risk factors. So mainly genders, almost all gender को हो सकता है, but most commonly women's को होता है thyroid की issue. Okay, and age में भी even different age group को आता है, but commonly in old age में thyroid की function impair होने की chances होता है। एंड नेक्स्ट ये हो गया फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, कोई फैमिली में किसी को ब्लड रिलेशन में कोई किसी को थायराइड डिसफंक्शन है, देयर इज अ टेंडेंसी टू ट्रांसफर दैट टू नेक्स्ट जनरेशन। एंड नेक्स्ट है ऑटो इम्यून डिजीजेस एंड एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट दैट आल्सो अफेक्ट द थायराइड हार्मोन लाइक एक्टिविटीज, एंड रेडिएशन स्पेशली इन द नेक पार्ट में कोई रेडिएशन ट्रीटमेंट किया तो उस वजह से भी थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड का फंक्शन इंपेयर होने की चांसेस होते हैं। एंड एनी थायराइड सर्जरीज, माइन्यूट सर्जरी किया, मे भी कुछ मैलिग्नेंस दिखाया, तो उसके बाद थायराइडेक्टमी, थायराइड थोड़ा सा कुछ पोर्शन रिमूव किया, तो उस वजह से भी थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है, so then that will lead to hypothyroidic condition. This is the normal thyroid profile of thyroid function, T3, T4, TSH. Even TSH 5 से ऊपर है, 5 के ऊपर है, then we can consider it as a dysfunction of thyroid hormone. Okay, so normally this TSH is first evaluating to identify hypothyroidic condition. Next, what is goiter? ये भी सेम कंडीशन है, वहां पे भी गॉइटर इस लिटिल सीवियर स्टेज रहते हैं, वहां पे भी हार्मोन जो थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन कम होता है। सो यहाँ पर क्या है, दिस इज ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी, एनी टाइप ऑफ ड्रग, ठीक है, एंटी थायराइड ड्रग की वजह से, और हाशिमोटोस थायराइडाइटिस, वो भी इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, तो उस वजह से गॉइटर, दिस इज द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, उसमें भी ग्रोथ हो सकता है, ठीक है, सो मैलिग्नेंस जैसे ग्रोथ हो सकता है ड्यू टू दिस गॉइटर, और मतलब हमारे बॉडी में आयोडीन कम है और टीएसएच ऐसे प्रोडक्शन, टीएसएच प्रोड्यूस होते जा रहे हैं फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, बट थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रही। सो टीएसएच ऑलवेज ट्राई टू कैप्चर दिस T4 एंड T3, इसकी एक्टिवेशन के लिए टीएसएच ऐसे मतलब कैप्चर करने के लिए ऐसे ट्राई करते रहता है। सो दैट्स व्हाई दिस थायराइड ग्लैंड विल गेट एनलार्ज, वो प्रोजेक्शन हो जाता है, स्पेशली इन द नेक पार्ट में प्रोजेक्ट करता है, थोड़ा सा बल्जिंग होता है, दैट वी कैन से इट एज ए गॉइटर कंडीशन। नेक्स्ट हो गया डाइटरी मैनेजमेंट, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस हाइपोथायराइडिक कंडीशन। तो डिफरेंट मिनरल्स को थायराइड मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसमें मेन मिनरल्स ये होते हैं आयोडीन, सेलेनियम, जिंक। ओके, दिस इज 3 मेन minerals which is needed to control hypothyroidic condition. So iodine मतलब thyroid hormone की activation के लिए help करते हैं, okay, and this iodine is found in iodized salt and some food items like seaweeds, fish, dairy products, legumes, egg, potatoes, prunes, yogurts. So ये सब चीज से iodine content होता है। So and also
some vegetables which is growing in iodine containing soil, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है. तो हमारा सोइल के अंदर भी आयोडीन होता है. तो कोई भी वेजिटेबल्स है वहां पर कल्टीवेट हो रहा है, आयोडीन सॉइल पे कल्टीवेट हो रहे हैं, तो उस वजह से दैट प्लांट इज आल्सो गेट दैट आयोडीन कंटेंट. ठीक है. सो इन फैक्ट हमारा जो वेजिटेबल का एंड फ्रूट्स का भी इंटेक हम इंक्रीज करना जरूरी है. ट्रॉपिकल एरियाज में जो सॉइल में आयोडीन नेचुरली होता है सॉइल में, तो ये जो भी वेजिटेबल्स है उसके अंदर भी दैट आयोडीन विल गेट. ओके. सो दैट्स अनदर सोर्स ऑफ आयरन. नेक्स्ट हो गया सेलेनियम. सो सेलेनियम थायराइड हार्मोन एक्टिवेट करने के लिए हेल्प करते हैं. ओके. एंड ऑल्सो सेलेनियम इज एन एंटीऑक्सीडेंट. कोई भी हमारा बॉडी में फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो रहा है, लाइक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है. जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब हमारा सेल्स डैमेज होता है जल्दी ड्यू टू दिस फ्री रेडिकल प्रोडक्शन. तो ये प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट जो सेलेनियम की जो सेलेनियम लाइक एंटीऑक्सीडेंट हेल्प करते हैं. So that is we can see in some kind of nuts, Brussels nuts, tuna, fish items, egg, lean chicken, fish and ज्वार, बाजरा, maize, legumes, सब में selenium content होता है. So try to include this type of food in our diet to maintain thyroid function. Next mineral ये हो गया zinc. जिंक भी सेलेनियम के जैसे ही थायराइड हार्मोन एक्टिवेट करने के लिए जिंक हेल्प करते हैं. ओके. And also it will help to regulate thyroid stimulating hormone. Okay, so zinc कहाँ से मिलता है? Normally non-veg food में होते हैं and small fishes में होते हैं, legumes में होते हैं, whole grains में होती हैं, fortified cereals भी मिलता है आजकल, nuts में होते हैं, seeds में होते हैं. ठीक है. गार्लिक में भी होती है, मशरूम्स में होती है, some kind of vegetables में होते हैं. So ये सब हमारा डाइट के अंदर होना चाहिए. So next about antioxidant. So like I said, हमारा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट को एक इम्पोर्टेंट रोल होता है. थायराइड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है. इट्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. वी कैन से इट एज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. तो उस वजह से हमारा बॉडी में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होने के चांसेस ज्यादा है. सो हमारा डाइट के अंदर अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट हम ले रहे, तो देन एंटीऑक्सीडेंट लाइक विटामिन सी हो गया, सेलेनियम हो गया, जिंक हो गया. ठीक है. और ये विटामिन ई हो गया, ये सब हमारा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला विटामिन एंड मिनरल्स है. तो ये सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स का इंटेक इंक्रीज करना जरूरी है टू प्रिवेंट दिस हाइपोथायराइडिक कंडीशन. उसका सीवियर टीबी प्रिवेंट करने के लिए भी दिस एंटीऑक्सीडेंट विल हेल्प. Some like whole grain cereals and rich fruits and vegetables and some kind of omega-3 fatty acids containing nuts and oils, वो सब चीज antioxidant property उसमें होता है. So try to include that type of food in our diet. Okay. And also this प्रोसेस्ड फूड्स का इंटेक कम करना है. सो प्रोसेस्ड फूड्स का ये है मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को सप्रेस करता है प्रोसेस्ड फूड्स. ओके. सो ये जो रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड फूड का इंटेक कम करना है, साइड वाइज एंटीऑक्सीडेंट वाला खाने की इंटेक इंक्रीज करना है, फ्रेश नेचुरल फूड आइटम्स का इंटेक इंक्रीज करना है. सो नेक्स्ट हो गया गोइट्रोजन. गोइट्रोजन का मतलब ये है जो हमारा नॉर्मल थायराइड ग्लैंड की फंक्शन, थायराइड हार्मोन की फंक्शन इंटरफियर करता है कुछ फूड आइटम्स. ओके. फ्रॉम आवर डाइट. तो ये दैट इज द टेम इटसेल्फ इट इज सेइंग गोइट्रोजन. ठीक है. सो ये है कोई भी कुछ फूड आइटम्स हमारा थायराइड हार्मोन की फंक्शन में इंटरफियर करते हैं, वी कैन कॉल इट एज ए गोइट्रोजन. वो फूड का एग्जांपल सही है सोयाबीन एंड सोया प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग टोफू. that will interfere the thyroid function. And some kind of vegetables, cruciferous vegetable के अंदर जो आता है like cabbage, broccoli, kale, cauliflower, spinach, वो सब चीज में भी like thyroid hormone की activity interfere करने की chances होता है. ओके. बट यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है, दिस वेजिटेबल्स इसमें इतने अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स होता है. सो ये कंप्लीट एलिमिनेट करने की कोई जरूरत नहीं. सो मैंने जितनी भी मेरे थायराइड एल्डर्स का कोई भी पेशेंट का कंसल्टेशन किया है, दे आर नॉट टेकिंग एनी मोर दिस फूड आइटम्स. कैबेज बिल्कुल नहीं लेते, कॉलीफ्लावर बिल्कुल नहीं लेते. क्यों? बिकॉज ऑफ थायराइड.
बट ये नाउ द न्यू स्टडीज आर सेइंग ऐसे कंप्लीट रेस्ट्रिक्ट करने की कोई जरूरत नहीं. ओके. एंड नेक्स्ट हो गया फ्रूट्स एंड सम स्टार्ची प्लांट्स, स्वीट पोटैटोज, पीस, स्ट्रॉबेरीज, हाउ टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ दिस. This also comes under goitrogen. Okay. And some nuts, peanuts, pine nuts, and also almonds. Almonds में भी restricted quantity में आता है, but almonds में इतना अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, तो ये कंप्लीट रेस्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं करना है. तो इसलिए मैंने पीपीटी में भी मेंशन नहीं किया. कुछ पीस 3 to 4 पीस आप ले लिया तो कोई थायराइड फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो यू नीड टू इंक्लूड दैट आल्सो. नेक्स्ट हो गया क्या इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में क्या क्या चीजेस वी हैव टू इंक्लूड इन योर डाइट. द फर्स्ट हो गया एग आइटम्स. एग में इतनी अच्छी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयोडीन होती है, सेलेनियम होती है, एंड ऑल्सो जिंक होता है, उसके अंदर प्रोटीन होता है. ये सारे मिनरल्स हमारा थायराइड फंक्शन के लिए जरूरत है. सो एग आप लेने में कोई दिक्कत नहीं है, एग से अच्छा न्यूट्रिएंट मिलता है. सो आप एगिटेरियन है और नॉन वेजिटेरियन है, जरूर एग इंक्लूड कर लीजिएगा डाइट में. एंड नेक्स्ट हो गया फिश. स्मॉल फिशेस में भी डिफरेंट मिनरल्स इसके अंदर होती है. सो इंक्लूड सीजनल वेज फिश, क्लाइमेट के हिसाब से भी इंक्लूड करना होते हैं. अदरवाइज सम अदर डिजीजेस लाइक इंटेस्टाइनल डिजीज होने के चांसेस होते हैं ड्यू टू दिस कंटामिनेटेड फिश एंड ऑल. कोई भी फ्रेश फिश मिलता है, फ्रेश फिश मिलता है, इंक्लूड दैट इन आवर डाइट. ओके. नेक्स्ट हो गया वेजिटेबल्स. दैट वी इंक्लूडेड ऑलरेडी सेड, ऑल वेजिटेबल इंक्लूड कर सकते हैं, बट थोड़ा सा मॉडरेट क्वांटिटी में. क्रूसिफरस वेजिटेबल लाइक कैबेज, ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर सब मॉडरेट क्वांटिटी में रखना है. एंड वो सारे चीजेस रॉ फॉर्म में बिल्कुल नहीं लेना है. क्रूसिफरस वेजिटेबल रॉ फॉर्म में नहीं लेना है, ओकेजनली ले सकता है इन मिनिमम क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. ओके. नेक्स्ट हो गया फ्रूट्स. फ्रूट्स में भी कोई ऑलमोस्ट ऑल फ्रूट्स ले सकते हैं, कुछ बेरीज एंड ऑल वी नीड टू अवॉइड, बाकी ऑल फ्रूट्स वी कैन इंक्लूड. एंड ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स. ये भी मतलब ग्लूटेन फ्री सबके लिए जरूरत नहीं है. कुछ पर्सन को ग्लूटेन एलर्जिक हो जाता है ड्यू टू दिस हाइपोथायराइडिक कंडीशन. तो इसलिए इफ अ पर्सन इज एलर्जिक टू ग्लूटेन, ग्लूटेन एक नेचुरल प्रोटीन होता है, वो सारे हमारे व्हीट प्रोडक्ट्स के अंदर होते हैं. ठीक है. कोई भी व्हीट प्रोडक्ट से एलर्जी है, सो देन वी नीड टू अवॉइड दिस ग्लूटेन फ्री, फॉलो दिस ग्लूटेन फ्री डाइट. That's it. Otherwise, there is no restriction. And seeds, chia seeds, flax seeds, pumpkin seeds, ऐसे different seeds include कर सकते हैं डाइट के अंदर. नेक्स्ट हो गया डेयरी प्रोडक्ट्स. ऑलमोस्ट ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं, बट यहाँ पर ध्यान रखना है लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स ही इंक्लूड करना है, बिकॉज ये थायराइड हाइपोथायराइडिज्म में वेट इंक्रीज करने का एक टेंडेंसी होती है. टू मेंटेन दैट लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स वी शुड इंक्लूड. Okay. And also one more point, the good fatty acid we need to include. कोई भी वनस्पति और मार्जरीन ऐसे कोई अनहेल्दी सैचुरेटेड फैट कंजम्पशन ज्यादा नहीं करना है. एंड ऑल्सो द रेड मीट्स एंड ऑर्गन मीट्स के अंदर भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कंटेंट ज्यादा होती है, वो भी लिमिट करना है. दैट ऑल्सो इंक्रीज अवर वेट एंड ऑल्सो लीड टू वेरिएशन इन अवर लिपिड प्रोफाइल. ठीक है. सो ये थायराइड की वजह से लिपिड प्रोफाइल वेरिएट होने की चांसेस होती हैं. तो ऊपर से हम ज्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी ले रहे हैं, तो उस वजह से थायराइड फंक्शन और इम्पेयर होने की चांसेस होते हैं. एंड बेवरेजेस में नॉर्मल ऑलमोस्ट ऑल वाटर एंड नॉन कैफिनेटेड बेवरेजेस मतलब अनलिमिटेड ले सकते हैं. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन वाटर इनटेक इन द फॉर्म ऑफ लेमन वाटर, इन द फॉर्म ऑफ बटर मिल्क और सूप और एनी नॉर्मल चना वाटर. ऐसे कोई भी चीज में कोई भी डिफरेंट वेज में वी कैन इंक्लूड बेवरेजेस इन आवर डाइट, वाटर एंड और कूल ड्रिंक्स टाइप में. ओके. एंड नेक्स्ट ये हो गया जनरल टिप्स. सो ये है जो भी कोई भी न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक जिंक, सेलेनियम, आयोडीन एंड ऑल्सो प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइबर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन आवर डाइट. सो ये सब मिला के एक लाइक एडिक्वेट डाइट लेना जरूरी है. And the next point ये होती है caffeinated drink. Caffeinated drink, tea, coffee and including green tea हमारा थायराइड हार्मोन को इंटरफियर करने की चांसेस होते हैं. So just try to reduce the consumption. If एक डे में 5-6 ग्लास ऑफ टी और कॉफी लेते तो that reduce to 2 to 3 cup of tea or coffee. Excess consumption is not allowed in thyroid problem. Okay. And processed foods. Processed foods में already we said discussed about that.
इसके अंदर जो फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन जल्दी हो जाता है ड्यू टू द एक्सेस कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स, एंड कोई भी हमारा बॉडी इन्फ्लेमेशन, बॉडी वेसल को और इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन भी होने की चांसेस होते हैं, एंड ऑल्सो इट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ सोडियम। सो ये सारे प्रोसेस्ड फूड्स का इंटेक कम कर लीजिएगा, एंड ऑल्सो दिस एक्सेस इंटेक ऑफ प्रोसेस्ड फूड lead to weight gain. So in that way also we need to avoid processed foods. And next हो गया adequate protein diet पे होना चाहिए, lean fish, lean chicken, egg, low fat dairy products, pulses, some whole grains, उसकी अंदर natural जो proteins होते हैं, try to include that much of protein in a diet, that will help to maintain weight. And next हो गया fruits and vegetables. Apart from this cruciferous vegetables, there is no such a huge restriction of fruits and vegetables in our diet, but ये fruits and vegetables में antioxidant property बहुत अच्छे से होती है. So कोई भी खाना हम ले रहे हैं तो 3 major meal के अंदर at least 1 portion of vegetable we should include in our diet. Okay. Next हो गया exercise. Like I said, weight management play an important role in managing thyroid hormone function. Sorry. So at least 30 to 45 minutes का normal exercise, yoga, whatever it is necessary to maintain thyroid function. Next हो गया एक balanced diet. So ये सारे nutrient मिला के protein हो गया, so complex carbohydrate हो गया, good fiber intake हो गया, and minerals and vitamins का intake हो गया, especially the zinc, selenium and iodine. ये सब मिला के एक balanced diet लेना जरूरी है to maintain thyroid function. Okay, so this all about our today's session, and one more point I want to add here. कोई लोग को hypothyroid का medicine लेते हैं, so that should even medicine आप सुबह उठ के empty stomach पे लेना होता है, ठीक है? So empty stomach पे लेने में लेने की 30 minutes की बाद कोई भी खाना लेना है, उसकी 30 minutes का गैप मिनिमम होना चाहिए. तो खाना मेडिसिन ले लिया, उसके साथ साथ आप चाय पी लिया, नो. There should at least 30 minutes of gap between medicine and whatever it is, beverage होगा, कोई normal खाना हो गया, nuts होगा, उसके बीच में एक 30 minutes का gap रख दीजिएगा. So that's all about today. Thank you so much. If you have any question, we can discuss now. Vinodya, what is the reason for this? What is the reason for hypothyroidism? Hypothyroidism. हाइपोथायरॉइडिज्म का बहुत सारे रीजंस होती हैं, लाइक जेंडर एक एज एक फैक्टर होती है, ठीक है, एंड फैमिली हिस्ट्री होता है, और कोई रेडिएशन, कुछ मेडिकल थेरेपी, ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं. जेनेटिक वैसे भी होते हैं. अच्छा, ठीक है, ये डिफरेंट फैक्टर्स होती है, रिस्क फैक्टर्स होती है थायराइड होने के. इट्स अ रिस्की वन तो नहीं है, it's just normal type of symptom we can say. risky one नहीं है, but ये untreated है तो goiter जैसे symptom problem हो जाएगा. वेट भी लॉस होता है क्या या गेन होता है? गेन होती है हाइपोथायरॉइडिज्म. अच्छा, ये किसी का लॉस होती है दूसरे में. हाइपरथायरॉइडिज्म मतलब थायराइड की फंक्शन ज्यादा है, थायराइड हार्मोन ज्यादा है तो वेट लूज होता है. TSH का वैल्यू कितना होना चाहिए? वैल्यू TSH का TSH की लेवल 5 की नीचे होना चाहिए, 5 की नीचे होना चाहिए. So any other confusion? Yeah, I have a question. Yes. I have a few friends who say that they've got rid of their thyroid problem by doing yoga. Is that possible? See, even in starting stage it is possible. मैंने भी बहुत सारे देखा है. By weight management, proper exercise, okay, and diet भी important है. So even उसके बाद TSH prolonged time के लिए like normal range के अंदर ही आ रहा है. Then discuss with the doctor. Any special exercise you would recommend or any special yogasana? No, normal exercise normal होगा, whatever it is, but at least daily basis पे 30 to 40 minutes करना चाहिए. So vigorous activity का जरूरत नहीं, normal activity. So exercise का ये है, reason यही है जो हमारे weight maintain करने के लिए. That's the main reason for this exercise. But is there any way to increase the metabolism? Because I've got hypothyroidism, and I keep trying to control my weight with diet and exercise, but it makes no sense. But ये possible है. अब इसकी normal way में ही करना चाहिए.
ठीक है, थोड़ा मुश्किल है, इट विल टेक टाइम, अब वेट लूज करना टाइम लगता है, बिकॉज ऑफ दिस इज देयर इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, साथ में जितना अच्छे से वी हैव टू डू that much of dedication we need to give in our exercise and diet. Okay. A diet, I have a dietitian who gives me a diet every day, and I've been following it for the last 2 years. But despite that, and with 30 minutes of exercise, I have not been able to lose even 1 kilo. कितना time हो गया exercise and this dieting start करके? ये करते हुए 2 years. 2 years हो गया, 2 years हो गए following a regulated diet, and of course exercise I put in as much as I can, क्योंकि I'm working, तो जितना time constraint होता है उतना ही करती हूँ, ज्यादा नहीं कर पाती. So diet मतलब weight में 1% भी change नहीं हुआ, same weight? It varies, goes down 500 grams, goes up 700 grams, then मतलब वो I won't say कि 1 kilo maximum गया होगा. But the thing is that it's, I mean, even if I don't exercise, the diet is a very limited one. And I've tried intermittent also. After 6 o'clock, I don't eat. I eat my breakfast at 11 o'clock. So could it be the thyroid only, or it could be anything else? Because thyroid only, but we need to change something, more changes in our diet also. I am doing intermittent fasting for the last 6 months. See, मैंने my last meal, 11 o'clock is my first meal. but intermittent fasting में भी मतलब drawbacks भी होती हैं, health benefits भी होते हैं, but ये मैं कोई भी patient को मैंने intermittent fat diet कोई भी ऐसे diet recommend नहीं करती, because ये possible नहीं है lifelong follow करना. That's the first point. ठीक है, so basic thing है हमारा diet में सारे nutrients होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम वाला खाना लेना चाहिए, then we can achieve the weight. So monthly basis at least 2 to 3 kgs reduction is needed. So if you are following a strict diet with exercise, then still your weight is stable. There is some difficult the problem in the diet, maybe, I think so. Okay, so I want to evaluate your all details, then only I can say something. So it will take long time. ठीक है, so आप थोड़ा exercise तो जरूर कर लीजिएगा. It should be 20 to 30 minutes minimum होना चाहिए. आप जितनी भी I do the 1 mile walk by Leslie Sanson. So that is quite calorie burning. I follow a nutritionist's diet. Anyway, is there any test I can get done? Any further test? TSH कर लीजिएगा, पता चलेगा thyroid normal है नहीं. उसके अलावा is there any other test or any other thyroid profile that I've got done, that I get it done after 3 months. And vitamin D normal है, control पे है? I'm having vitamin D is okay. B12 कम था, I'm taking a supplement, okay, so that will come up. D3 is fine, so D is fine. ये सब मिनरल्स में वेट इंक्रीज करने मतलब कम की वजह से वेट इंक्रीज होता है, व्हेन विटामिन डी एंड ऑल. सब थोड़ा सा सूर्य नमस्कार भी शुरू कर लो, ठीक है, पॉसिबल है. सूर्य नमस्कार I used to do, but I get a hypertension problem with that. It is borderline hypertensive, so when I do that bending thing, it goes right to my head. Anyway, I'll try it. I can avoid that particular part of सूर्य नमस्कार. देख लो, ठीक है, सो हो जाएगा, बट वी नीड टू चेंज समथिंग इन आवर डाइट. तो थोड़ा सा चेंजेस जरूरी है, बट कोई भी फैट डाइट और इंटरमिटेंट डाइट नहीं फॉलो करना है. माय सजेशन इज दैट. Okay, I've been following it for anyway. Thank you so much. Binoja. Yes. मुझे आवाज नहीं आ रहा है, आप म्यूट पर है. You are on mute. हाँ, okay. Now it's okay. Yes, now I can. Yes, I am also having the same problem. I am continuously doing my yoga for the last 6-7 years, and I am having thyroid also for the last 7-8 years, and my diet is very less and very calculated diet, and continuous exercise, walks, but my weight never increase or decrease. It is just stationary, always.
अच्छा, उसके लिए कुछ पॉइंट्स करना होती है डाइट में, बस वो 20-30 grams up and down, that's all. Otherwise the same weight I am having for the last you can say 5-6 years. डाइट किसी डाइटिशियन से लिखवाया और अपने आप कर रहे हो? Yes. डाइटिशियन से लिखवाया? I consult you also. I am not taking carbohydrates. I can say, matlab, not at all, but very little carbohydrates I am taking. I am having vegetables and egg and proteins and everything I am having. Ma'am, if you want, I have a dietitian who gives me a diet for thyroid. I can share it with you. Try it for a month. If it suits you, you can contact her and get it done. I'll share 1 month's diet with you. Okay. See if it works for you. It might work because it's a change in the diet. Thank you. What you're normally eating. Okay. So I'll share that with you if you want, and you can try that. It might be helpful. Thank you. Welcome. Thank you. Binoja, yes, I have hypothyroidism for the last over 40 years. Okay. और मैं कंटिन्यूसली दवाई खा रही हूँ, वेट तो मेरा भी कम नहीं होता है, और मेरी थायराइड नॉर्म की जो है वो पोटेंसी दैट इज आल्सो 100 mcg. अच्छा, सो थायराइड इस टाइम आपने एक पीपीटी में बताया था T3 T4 और TSH के वैल्यू. हाँ, तो seeing that उसमें तो लगता है मेरा कंट्रोल में है, मे बी ड्यू टू द मेडिसिन. हाँ, पर वेट लॉस तो मेरा भी नहीं होता है. सो आप ये 100 mg तो ज्यादा होती है, सो आप एक बार डिस्कस कर लीजिएगा डॉक्टर से. हेरिडिटरी है बिकॉज़ माय मदर हैड थायराइड. अच्छा, उसकी मेरा तो वो है रीजन. और पोटेंसी तो मेरी 100 mcg चल रही है अभी. तो एक बार डॉक्टर से डिस्कस कर दो, या डोसेज भी कम हो जाएगा. सो वे कंट्रोल पे है तो डोसेज कम करेगा डॉक्टर. सो व्हाई इतना हैवी डोसेज क्यों ले रहे हैं? I am also having 75. नहीं, आपको तो 6 years हुआ है. आई एम हैविंग इट फॉर द लास्ट 40 years. पोटेंसी बढ़ती गई मेरी. सो फ्रीक्वेंट फॉलो अप करते रहते हैं 100. डॉक्टर से फॉलो अप करते रहते हो डॉक्टर? हाँ, कर तो रही हूँ, तभी कंट्रोल में तो अभी है. हाँ, पर वही 100 mcg के साथ ही कंट्रोल में है ना. हाँ, नहीं, एक बार तो चेंज करके देखा, देन पता चलेगा ना. बट ये स्टिल एक डॉक्टर से बात कर लो, अपना डॉक्टर से बात कर लो. नहीं, पर he doesn't want to change. मेरे को I am also under control, very much under control. THX is 2 point something, but he is not ready to reduce my medicine. मे बी थायराइड फंक्शन बिल्कुल कम होगा, कमजोर हो गया होगा, तो दैट्स व्हाई डॉक्टर्स विल नो मोर अबाउट अस ना. He says कि because of medicine it is very low, but I will not reduce your medicine.